अंकिता भंडारी का केस एक सिर्फ मर्डर केस नहीं था। ये एक वर्किंग वुमन की डिग्निटी, सेफ्टी और जुडिशियल सिस्टम की पूरी क्रेडिबिलिटी का सवाल बन गया। अंकिता उत्तराखंड के ऋषिकेश में वंतारा रिसोर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम किया करती थी। वो एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल थी जो अपनी जॉब के साथ साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी प्रोटेक्ट करना चाहती थी। सितंबर 2022 में अंकिता अचानक से मिसिंग हो गई और फैमिली की कंप्लेंट के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ये स्टार्टिंग में एक मिसिंग केस था जो धीरे धीरे करके सीरियस मैटर बन गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये एलिगेशन सामने आए कि रिसोर्ट के मैनेजमेंट ने अंकिता पर इम्प्रॉपर डिमांड का प्रेशर बनाया गया। अंकिता की डिनाई के बाद कुछ दिनों में उसकी बॉडी चिला कैनल से रिकवर की गई। पोस्टमार्टम और अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पर उसकी डेथ कंफर्म की गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को अक्यूज्ड बनाया और गिरफ्तार किया। पुलकित आर्या जो रिसोर्ट ओनर थे, अंकित गुप्ता जो रिसोर्ट मैनेजर थे और सौरभ भास्कर जो कि रिसोर्ट में एम्प्लॉय थे। इस केस की ट्रायल इन सीरियस कानूनी धाराओं के तहत चली। आईपीसी 302 मर्डर, आईपीसी 201 एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए और आईपीसी 354 ए सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए उन पर केस। फास्ट ट्रैक कोर्ट में एविडेंस स्टेटमेंट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस को डिटेल में एग्जामिन किया गया। अक्यूज को मर्डर का दोषी माना और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। रिसेंट केस से जुड़ी हुई कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हुई। इस पर उत्तराखंड पुलिस ने 2 नई एफआईआर दर्ज की और क्लेम की सच्चाई को वेरीफाई करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। अभी तक कोर्ट के सामने किसी वीआईपी इन्वॉल्वमेंट का लीगल प्रूफ स्टैब्लिश नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑनगोइंग है। अंकिता भंडारी केस हमें याद दिलाता है कि केस सिर्फ वर्डिक्ट का नाम नहीं, बल्कि सच लीगली प्रूव करना और सिस्टम को काउंटेबल बनाने की पूरी प्रोसेस होती है। फॉलो लीगल ज्ञान व भावना, क्योंकि लॉ सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं, जनता के लिए होता है।